दोस्तों, फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में स्टेयर क्रिएट की थी, तो स्टेयर के लिए हमने ये सारा कुछ क्रिएट कर लिया था। तो अब हम आगे चलते हैं। हमें यहाँ पे एक स्लैब है जो कि हमारे ऊपर ज़ाहिर होगी, वो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो हम सिंपली रेक्टेंगल के ऊपर आ जाते हैं। रेक्टेंगल के ऊपर आने के बाद मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ। पुश एंड पुल पे आ जाता हूँ और इसको मैं पुश कर लेता हूँ 6 इंच। तो या फिर मैं एक काम ये कर लेता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ, इसको मैं पुश करता हूँ इस लेवल तक, जो कि हमारा है तकरीबन 10 फीट का लेवल। यहाँ से 6 इंच ऊपर हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा नहीं काफ़ी। अब मैं इसको पुश एंड पुल पे आता हूँ और यहाँ से हम ऊपर लेके चले जाते हैं इसको, कंट्रोल Z, इसको मैं ऊपर लेके चले जाता हूँ 10 फीट। तो 10 फीट जैसे ही ऊपर गया तो ये देखें, ये 6 इंच की स्लैब बच गई हमारे पास, जो कि हमें 6 इंच की चाहिए थी। तो अब मैं इसको रोटेट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, तो अब हमारे पास जो चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है उनको हम डिलीट कर लेते हैं। ये डिलीट हो गई, ये डिलीट हो गई। अब ये देखें, ये पूरे का पूरा दे रहा है। तो इसको सबसे पहले हम पेंसिल ले लेते हैं और यहाँ से 6 इंच ऊपर लेके गया और इस तरह से यहाँ से मैंने क्लोज़ कर लिया। अब मैं आ जाता हूँ रोटेट करके इसकी दूसरी साइड के ऊपर एज इट इज़, वहाँ से भी मैं यही काम करूँगा। हमारी जो स्लैब ऊपर और इस तरह इसको हल्का सा रोटेट कर लेता हूँ। पेंसिल वापस मूव टूल ले यहाँ पे लेके चल यहाँ तक। अब मैं आऊँगा पुश एंड पुल पे और इसको अंदर की तरफ धकेलूँगा। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये देख सकते हैं आप लोग। कंट्रोल Z करके मैं आपको वापस करके दिखा देता हूँ। तो कंट्रोल Z किया था मैंने, तो मैं आपको वापस इस डायरेक्शन में लाया। अब लाइन का फ़ायदा ये हुआ कि अब जो मेरा वो होगा वो यहाँ तक होगा। तो मैं सिंपली पुश एंड पुल पे आया और मैंने आके इसको अंदर की तरफ धकेल दिया। ये देखें, इसको मैं यहाँ तक डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये सारा कुछ इसके ज़रिए हो सकता है। इसको दूसरी डायरेक्शन से अगर पुश एंड पुल करना चाह रहे हैं आप लोग तो ये वो यूँ कर सकते हैं। ये देखें, ये ख़त्म हो गया। अभी हमें ये स्लैब देखें, थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है स्लैब और इसके दरमियान। तो वो कितना है मैं देख लेता हूँ, तो फिर मैं उस हिसाब से डायमेंशन को सेट कर लेता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक एक, अब मैं तो उठाया और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ से नीचे से एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ये ज़्यादा आसान है। मैं इसी को कॉपी करूँगा, थोड़ा सा यूँ लेके और यहाँ से ले जाके मैंने इसके लेवल पे छोड़ दिया। तो अब भी सही है। अब हम देखते हैं कि हमारे ऊपर वाली डायमेंशन क्या आ रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कि हमारी आ रही है 7 फीट 7-8 इंच। तो इसको हम पुश एंड पुल से वापस यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं 1.5। तो ये देखें, ये अब सही हो गया। तो अब हम चले जाते हैं किधर, इस तरफ जाके हम अब देख लेते हैं स्टेयर को। स्टेयर तो होगी ये क्रिएट हमारी। अब हम आ जाते हैं रेस के ऊपर। रेजर लेके हमने इस लाइन को रेस कर दिया, इसको रेस कर दिया और एज इट इज़ जो हमारी एक्स्ट्रा लाइनें हैं उनको हम कर लेते हैं रेस। तो मैं रेजर ले लेता हूँ, कंट्रोल Z, पूरे का पूरा मैंने प्लान ही को रेस कर दिया था। तो ये इस तरह से आप जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं वो रेस कर लेंगे। अब क्या होगा, अब मुझे इनकी ज़रूरत अगर नहीं है तो मैं इनको मिटा सकता हूँ, लेकिन मैं इनको रहने भी देता हूँ।
या फिर मिटा दूँ तो मिटा भी देता हूँ। चलिए मिटाने के लिए मैं आपको मिटाने का तरीका बता देता हूँ। ये सिंपली आपने पेंसिल ली, यहाँ से यूँ और इस डायरेक्शन में पुश एंड पुल पे गए और इसको अंदर की तरफ आप लेके जाएंगे और सिंपली ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब मैं अगले पे ऊपर आया, इसको भी मैं कर लेता हूँ ख़त्म, रोटेट कर लेता हूँ। रोटेट करके मैं इसको पेंसिल की मदद से यहाँ से पेंसिल से ये ले लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ पुश एंड पुल पे और ये देखिए ये भी ख़त्म हो गई। तो हमारी स्टेयर हो गई है क्रिएट। अगर आप स्लैब को यूं करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह मुझे अच्छी लगती है तो मैं इसी तरह इसको रहने दूंगा। तो अब हम आते हैं साइड व्यू के ऊपर। साइड व्यू के ऊपर आके अब जो काम करना है वो देख लें। अब सिंपली आप इस एरो के ऊपर क्लिक करें और इसको डबल ट्रिपल क्लिक करें। अब ये देखें ये नीचे वाली चीज़ को सिलेक्ट कर लिया है, हमें ये नहीं चाहिए। तो हम एक काम करते हैं कि हम रेज़र लेके कंट्रोल Z, सबसे पहले तो हम ये जो प्लान हमारे पास है इसको हम कर लेते हैं हिडन। इसको कर लिया हमने हाइड। अब हमारे पास ये देखें जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें बच रही हैं हम इसको कर लेते हैं डिलीट। सफाई साथ साथ करते जाइएगा लाइनों की, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा लाइनें ना बचें। ये इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि अब हम इस सारे को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट कैसे करेंगे, इसके ज़रिए से भी कर सकते हैं। ये देखें आप ट्रिपल क्लिक करेंगे या फिर आप सिंपली स्क्रॉल करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं कर लेता हूँ, मैं का ग्रुप कर लेता हूँ। तो ग्रुप कर लिया। अब मैं इसको लेके जाता हूँ मूव करके यहाँ से 2 फीट ऊपर। तो 2 फीट ऊपर मैं क्यों लेके गया अब आपको पता चलेगा। सिंपली मैं इस डायरेक्शन में आया, मैंने देखा जी हाँ जी ऊपर चला गया है। तो अब हम करते हैं अनहाइड ऑल। तो अनहाइड ऑल करके फिर वापस मैं क्या करूँगा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी स्टेयर मैंने क्यों ऊपर की। तो सिंपली यहाँ पे जब मैं आया, अब ये देखें ये आपको स्टेप नज़र आ रहा है। अगर ये हम ऊपर ना करते और यहाँ से ये चीज़ ऊपर जुड़ी हुई होगी। अब ये देखें हल्का सा फ़र्क आ रहा है और स्टेप हमारा यहाँ से कितना शो हो रहा है वो मैं देख लेता हूँ। सिंपली डायमेंशन लूँगा और डायमेंशन लेके मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डायमेंशन लगा रहा हूँ। तो ये इस तरह से। तो अब अगर मैं देख लूँ, अगर हमारा वहाँ से सही है तो फिर हमें यहाँ से इसको करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा वो मैं देख लेता हूँ। अब इसके ऊपर फिनिशिंग है वो 3 इंच की हमारी फिनिशिंग रह गई है, जो हमने इसके ऊपर मार्बल वगैरह लगाना है। ये बिल्कुल अब परफेक्ट बनी है। तो अब हमारी स्टेयर ये आ चुकी है। अगर हमने स्टेयर को कलर देना है तो मैं देख लेता हूँ कि कलर हो जाएगा ऐसे या फिर हमें हो गया। तो कलर को मैं स्टेयर को मैं और कोई कलर दे देता हूँ, ये दे देता हूँ थोड़ा डिफरेंट। नहीं ये बहुत अजीब लग रहा है, बहुत खाने को दौड़ है। ये सही है, मच बेटर आई थिंक सो दैट। तो हमारा स्टेयर बन चुकी हैं। तो इसको हम अनसेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें अब मैं आपको दिखा देता हूँ पूरे का पूरा जो चीज़ हमने बनाई है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारी बन चुकी है। अब ये यहाँ से कम हो रहा है तो मैं इसको क्या करूँगा, सिंपली इसके ऊपर गया और इसको एक्सप्लोड कर लेता हूँ। एक्सप्लोड करके पुश एंड पुल पे गया और यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। तो ये देखिए और कोई चीज़ देख लेता हूँ जिस तरह से ये सारा भी जा रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इन सारों को पकड़ के यहाँ पे कर लेता हूँ। इसी तरह मैं इसको हल्का सा मैं पता नहीं कहाँ चला जाता गया था। तो मैं यहाँ पे आ गया। अब ये देखें जो हल्का सा डिस्टेंस है हमारा, हम उसको भी क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ बिल्कुल
यहाँ पे जुड़ जाए। तो पुश एंड पुल पे गया, इसको सेलेक्ट किया, हमने इस दीवार पे लाके छोड़ दिया। अब हम आ जाते हैं वापस, जूम बैक कर लेते हैं। तो जूम बैक करने का तरीका ये है, जूम इन करने का ये है। आप किसी ख़ास एरिया में जाना चाहते हैं उसके लिए ये है। जूम बैक करने के लिए मैं इसको स्क्रॉल करके बैक की तरफ, नीचे की तरफ करूँगा तो वो इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। अब मैं आपको स्टेयर वापस रोटेट करके देख लेता हूँ कोई चीज़। अब इस साइड से तो जुड़ी हुई है, आई थिंक सो यस, और इस साइड से भी जुड़ी हुई है। तो हमारी स्टेयर हो चुकी है परफेक्टली। अब हम अगली क्लास में इंशाल्लाह हम बाहर की चीज़ों को शुरू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।